हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे छात्रों, मेरे छात्राओं, इससे पहले हमने प्रश्नावली 4.1 को बहुत ही प्रॉपर तरीके से हमने कंप्लीट करवा दिया है ना। और उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप लोगों ने प्रश्नावली 4.1 नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगी प्रॉपर तरीके से। तो चलिए प्यारे छात्रों, आज बात करते हैं इस वीडियो में प्रश्नावली 4.2 का पहला क्वेश्चन। तो आइए पहले पढ़ते हैं 4.2 का पहला क्वेश्चन अपना क्या कहता है। तो मेरे प्यारे छात्रों देखिए, अपना पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। जिसमें से एक समीकरण दिया है कि y बराबर 3x+5 का, है ना। इसका कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों कि एक पहला विकल्प है एक द्वितीय हल है, दूसरा विकल्प है केवल दो हल हैं, तीसरा विकल्प है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ये कहता है कि इनमें से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। तो क्यों को जांचने के लिए हमें इस समीकरण पर अपने से y का मान फिर x का मान मतलब बदल बदल के रखना है ना। कभी x का मान 0 रख देना है, कभी x का मान 1 रख देना है, कभी x का मान 2 रख देना है ना। अगर इन सभी का मान में सवाल हल हो जा रहा है तो मतलब क्या होगा कि यह अपरिमित रूप से अनेक होगा। यदि वह 2 बार से ज़्यादा हल नहीं हो रहा है तो केवल दो हल है, और यदि केवल वह एक बार ही हल होता है तो उसको बोलेंगे एक अद्वितीय हल है। बात आई समझ में। तो चलिए अलग अलग x का मान रखते हैं और इसका ज्ञात करते हैं और इसमें देखते हैं कौन सा विकल्प अपना सत्य में आता है। तो क्वेश्चन को आप लोगों ने समझ लिया। आइए चलते हैं इसमें डायरेक्टली अपने पेन और कॉपी के साथ। तो ये पहुंच रहे हैं अपन पेन कॉपी के साथ। चलिए, तो ये तो अपना क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये वाला समीकरण, है ना। चलिए, तो इसको क्या कहते हैं, अब इसको अपन करेंगे सॉल्व। क्या करेंगे, इसको अपन करेंगे सॉल्व। चलिए, तो अब क्या करना है, अपने से मानना पड़ेगा। तो माना ये जो x दिख रहा है आप लोग को, ये x का मान हम x बराबर पहले क्या मान लेते हैं, शून्य मान लेते हैं। कहते हैं शून्य मान लेते हैं। तो चलिए, जहां समीकरण में x लिखा है x का मान शून्य रख के देखते हैं। तो y बराबर 3 × 0 + 5। अगर हम यहाँ पर शून्य का गुणा करेंगे किसी भी संख्या के साथ तो वह भी क्या हो जाता है, वह भी शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 5 बचेगा। क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 5। मतलब ये एक आंसर हो गया, है ना। यहाँ पर y का मान निकल आया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब एक बार और मानते हैं। यहाँ पर पुनः मान लेते हैं ना। यहाँ पर आप लोग को एक के नीचे एक करना है ना, मेरे पास जगह है तो मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। चलिए अब एक बार क्या माने ले रहे हैं, माना x बराबर 1। क्या हमने माना, x बराबर 1। चलिए मान रख देते हैं, इसमें मान रखना, किसमें, इस फॉर्मूले में। तो ये हो जाएगा y बराबर 3 × x लिखा है, ये x की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा। तो 1 + 5 लिख दूंगा। तो 3 का गुणा 1 में करो, 1 का गुणा 3 में करो, 3 एकम 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। अब प्लस का 5 है तो क्या हो गया, जुड़ जाएगा। तो ये y बराबर क्या हो गया, 8 हो जाएगा, है ना। ये भी एक आंसर निकल आया, है ना। मतलब आगे आंसर और भी निकल आएगा। चलिए एक बार x का मान 2 रख के देखते हैं हम, है ना। तो माना x बराबर हमने 2 मान लिया। क्या मान लिया, माना हमने x बराबर 2 मान लिया। तो चलिए उस फॉर्मूले में मान रखते हैं। तो y बराबर 3 × 2 + 5। तो y बराबर 2 × 6 या 3 × 2 = 6। तो यहाँ पर होगा 6 + 5। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 6 × 5 = 11। कितना आ गया, 6 × 5 = 11 आ गया।
कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, है ना। मतलब पहला का भी आंसर निकल आया, दूसरा का भी आंसर निकल आया, तीसरा का भी आंसर निकल गया है। निकल आया क्या? चलिए, और उसमें विकल्प में दिया हुआ था कि एक अद्वितीय है, या कि फिर केवल दो हल हैं, या कि फिर अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पास एक भी निकलता है, दो भी निकलता है, तीन भी निकलता है। मतलब हम अगर x का मान, यदि हम x का मान 3 रख के निकालें तो इसमें भी मान क्या होगा? निकल आएगा। क्या होगा? निकल आएगा। क्या होगा? निकल आएगा। तो y बराबर 3 तिरकाई 9 प्लस का 5, तो ये हो जाएगा 9 5 14। कितना? 9 5 14। मतलब ये अनेक निकलेगा। तो इसका तीसरा नंबर का आंसर क्या है? वही सत्य हो। क्या होगा? तीसरे नंबर का आंसर सत्य होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? उत्तर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उत्तर डालेंगे, और उत्तर डालने के बाद लिख लेंगे तीसरा का आंसर सत्य है। तो क्या होगा? अपरिमित, अपरिमित, अपरिमित रूप से अनेक हल, है ना। अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम हुई क्या? नहीं। तो कौन से नंबर का है? तीसरे नंबर का है। कौन से नंबर का है ये? तीसरे नंबर का आंसर अपना क्या है? सही है। तो आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके हैं, और मैंने भी आप लोग को बहुत ही बेहतर तरीके से समझा दिया है। तो कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए बात करते हैं प्रश्न दूसरे की ओर। चलिए पुनः एक बार कॉपी को, सॉरी, किताब को देख लेते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो चलिए, हमने प्रश्न पहला प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब बात करेंगे प्रश्न दूसरा। तो क्या बोलता है प्रश्न दूसरा, इसको अपन समझते हैं हम। प्रश्न दूसरा बोलता है अपना कि निम्नलिखित समीकरणों, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। क्या बोलता है? निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। कितने हल लिखिए? 4 हल लिखिए। मतलब कि एक समीकरण अपना ये वाला हो गया, तो इसके हमको 4 निकालने हैं आंसर। कितने निकालने हैं? इसके हमें 4 आंसर निकालने हैं, वो भी अलग अलग मान रख के। तो बात आई समझ में? यस। तो किसी बार अपन x का मान बदलेंगे, तो किसी बार अपन y का मान बदलेंगे, है ना। तो ये क्या बोलता है? कभी x का मान बदलो, कभी y का मान बदलो, है ना। इनका मान बदल बदल के अपन को 4 आंसर देना है। तो पहले का भी 4 आंसर देना है, दूसरे का भी 4 आंसर देना है, और तीसरे का भी 4 आंसर अपन को देना है। तो बात आई समझ में आप लोग को? चलिए, तो पहला अपना क्वेश्चन क्या है? 2x प्लस वाई बराबर का 7। आइए चलते हैं कॉपी की ओर और इसे करते हैं। आइए, तो पहुंच चुके अपने पेन और कॉपी के साथ। यहाँ पर अपन इसे करते हैं, है ना। तो 4 बार हल इसे कैसे कर पाएंगे? इसे हम हल तभी 4 बार कर पाएंगे जब हम कभी x का मान बदलें और कभी y का मान बदलें, है ना। तो हमें 4 आंसर चाहिए, वो भी अलग अलग चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर क्या करते हैं? पहले हम y का मान बदलते हैं। किसका मान बदलते हैं? ये y का मान बदलते हैं। चलिए, बदल कर देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, जब y बराबर मैंने क्या मान लिया? 0। क्या मान लिया? 0। तब, मतलब कि इसको मैं फॉर्मूला में रखने पर, तो फॉर्मूला 2x प्लस वाई का मान क्या है? यहाँ पर 0 है। क्या है? y का मान क्या है? 0 है। तो यहाँ पर रख दिया 0, बराबर में मैंने रख दिया 7। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये 0 का कोई मतलब तो है नहीं, यहाँ गुणांक में है। क्या है? गुणांक में है, तो x आ जाएगा यहाँ पास बराबर में, और गुणांक की संख्या में ये है, तो इधर क्या जाएगी? भाग में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? भाग में आ जाएगी। तो x का मान क्या निकला? 7/2, और y का मान क्या निकला? 0, है ना। तो पहला आंसर क्या होगा? तो x का मान पहले लिखेंगे, तो x का मान होता है 7/2। दूसरा y का मान क्या हमने निकाला? 0। तो ये अपना हो गया पहला आंसर। क्या होगा? ये हो गया अपना पहला आंसर। कोई दिक्कत आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब दूसरी बार करते हैं, है ना। दूसरी बार में मैं पहले किसका मान बदल दूं? इस बार x का मान बदल देता हूँ, है ना। तो इस बार मैं x बराबर क्या रख दूँ? 0 रख दूँ। इस बार मैं x बराबर में 0 रख दे रहा हूँ। तो आइए तब,
है ना, तब क्या होता है 2 × 0 प्लस वाई बराबर का 7। चलिए, है ना, तो y बराबर 7। तो 2 का गुणा किसी भी संख्या में अगर 0 के साथ किया जाए तो वो तो 0 हो जाता है ऑटोमेटिकली, है ना। तो y का मान क्या निकला है यहाँ पर 7 निकला है। और हमने पहले के x का मान क्या निकाला है 0, और y का मान निकाला है हमारा 7। तो ये हो गया अपना दूसरा आंसर। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए एक बार पुनः रखते हैं। इसके कितने आंसर बोला है इसने, 4 हल करने इसके। तो पहला हल हो गया, दूसरा हल हो गया। आइए तीसरा हल देखते हैं। अब तीसरा हल में क्या कहते हैं, पुनः y का मान बदलते हैं। कितना, y का मान। तो मैं पुनः y बराबर क्या मान लेता हूँ, 1 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, 1 मान लेता हूँ। चलिए अब इसे में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं तब, है ना, तब तो 2x प्लस का 1, एक कहाँ से आया, यहाँ पर y लिखा हुआ है ना, उस फॉर्मूले देखिए ये y लिखा हुआ है। तो y की जगह हमने क्या रखा, 1 रख दिया, बराबर में 7 है। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, ये जो 1 है किसमें, प्लस का है, किसमें, प्लस का है। अगर इसे मैं बराबर के इस साइड लेके जाऊँगा तो किसका हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर यह गुणांक में होता तो भाग में आता, है ना। गुणांक की चीज़ अगर बराबर उस पार जाती है पक्षांतर में तो बटे में आती है, और यदि प्लस किया तो माइनस में जाती है। बताइए समझ में। तो क्या बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा 2x बराबर 7 माइनस का 1। कोई दिक्कत आप लोग को, कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए अब ये हो गया 2x बराबर 7 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब ये 2 से 6 में काट देंगे तो 2 तिहाई हो जाएगा 6। मतलब कि अपन को मिल जाएगा x का मान कितना मिल जाएगा 3। कितना मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा 3। तो यहाँ पर कितना मान निकल आया, तो अरे यार x का मान क्या है, x का मान 3 है, और y का मान हमने क्या माना, 1 माना। तो ये हो गया अपना तीसरा आंसर। कौन सा हो गया, ये हो गया अपना तीसरा आंसर। कोई दिक्कत इसमें आप लोग को, कोई दिक्कत इसमें आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पर बात करेंगे अगले का, है ना। चौथा भी यहीं पास करते, क्योंकि 4 हल अपन को करना है। कितना हल करना है हमको, 4 हल करना है। कितना हल करना है, 4 हल करना है, और 4 हल मैं यहीं पर पूरा कर दूंगा, है ना। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं x का मान, है ना। यदि मैं x बराबर क्या मान लूँ, 2 मान लूँ। क्या मान लूँ, x बराबर मैं 2 मान लूँ, तब क्या होगा, तब 2 × 2 प्लस वाई बराबर 7। ये फॉर्मूले में मान रखा हूँ मैंने, है ना। ये फॉर्मूला देखिए कहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ है 2, और x का मान मैंने कितना माना, 2 माना, प्लस y है तो y बराबर में 7 है तो 7, है ना। बाकी आप लोग बहुत समझदार है, इतना मैं जानता हूँ। तो ये हो गया 2 दूनी का 4। कितना हो गया, ये हो गया 2 दूनी का 4। ये प्लस का y है तो y बराबर में 7 है तो 7। कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करते हैं, ये जो क्या, ये 4 है, क्या ये 4 है, प्लस में है। अगर इसको मैं बराबर कुछ पर भेज दूंगा तो किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो ये y बराबर कितना हो जाएगा, 7 - 4। 7 - 4, जब 7 - 4 हो जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3। कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो y का मान क्या निकला है 3, और हमने x का मान क्या मान रखा है 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना, यहाँ हो जाएगा, अरे यार x लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका से डायरेक्टली मान लिखते हैं। तो x का मान क्या है यहाँ पर 2 है, और y का मान हम क्या निकला 3। तो 2.3 ये हो गया अपना आंसर। कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। मतलब हमने पहला क्वेश्चन का कितने आंसर निकाल दिए, 4 आंसर हमने यहाँ पर भी निकाल दिया है। तो इसका आप लोग वीडियो को रोक के आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप लोग इसे लिख लीजिए, है ना। 4 आंसर आप लोग को दिखाई दे रहे हैं क्या, यस, पहला आंसर, दूसरा आंसर, तीसरा आंसर और ये चौथा आंसर। हो गया क्या अपने 4 आंसर, यस। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन का भी अपन को 4 आंसर निकालना है ना। दूसरे का भी अपन को कितना निकालना है, 4 आंसर निकालना है। आइए तो आगे बढ़ते हैं दूसरे पर, है ना। चलिए तो मैं कहाँ से लिख दूँ, यहाँ से लिख देता हूँ ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना यहाँ पास, दूसरा क्वेश्चन होता है अपना, दूसरा क्वेश्चन अपना पाई x प्लस का y बराबर का 9। ये अपना क्या है क्वेश्चन, क्या है ये अपना, है अपना क्वेश्चन। और इसको करना है अपन को सॉल्व करना है, इसको करना है अपन को सॉल्व। और कितना आंसर निकालना है, 4 आंसर अपन को भी इसके भी करना है अपन को
देना है। तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे अपन सेंटेंस में जमा लेंगे। क्या क्या जमा लेंगे, इसको पहले अपन सेंटेंस में जमा लेंगे। तो आइए इसे सेंटेंस में जमाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो y है किस में है, y तो प्लस पहले से प्लस में है, तो ये y पहले से प्लस में हो जाएगा अपना, कोई दिक्कत। और ये क्या है अपना 9 है, तो ये बराबर में क्या हुआ 9 है। अब ये पाई इंटू एक्स, ये पाई इंटू क्या एक्स है, क्या पाई इंटू एक्स किस में है, प्लस में है। अगर इसे बराबर के इस साइड लेके आऊंगा तो किस में चल जाएगा, माइनस में चल जाएगा। यस माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस पाई इंटू का एक्स। यहाँ पर कोई डाउट आप लोग को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसका अपन मान क्या कहते हैं बदल देते हैं, है ना। तो यहाँ पर मान बदलेंगे, क्या करते हैं जब जब क्या कर देता हूँ एक्स का मान जीरो मान लेता हूँ। ये जो एक्स है एक्स का मान क्या मान लेता हूँ जीरो। जब मैं एक्स का मान जीरो मान लेता हूँ तो चलिए यहाँ पर मान रख देते हैं इस, अब इस फॉर्मेट में मान रखना, किसमें, इस फॉर्मेट में अपन को मान रखना, इस फॉर्मेट में नहीं, अब अपन को इस फॉर्मेट में मान रखना है ना। तो आइए मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा अपना y बराबर 9 माइनस पाई, एक्स का मान हमने क्या रख दिया शून्य, क्या रख दिया एक्स का मान हमने रख दिया शून्य। अब इसका मान अगर शून्य के साथ गुणा कर दोगे तो स्वाभाविक सी बात है, शून्य का गुणा अगर पाई के साथ होगा तो वो क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो y का मान क्या बचेगा यहाँ पर 9, क्या बचेगा y का मान यहाँ बचेगा 9, है ना। तो यहाँ पर x का मान क्या है शून्य है, तो x का मान शून्य है और y का मान क्या है 9। तो ये हो गया अपना कौन सा आंसर, पहले नंबर का आंसर। कौन सा नंबर का, ये हो गया अपना पहले नंबर का आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरे नंबर में, है ना। तो दूसरे नंबर में x को मान लेता हूँ मैं क्या एक, अभी x को मान हमें क्या माना है जीरो माना था। अब मैं यहाँ पर मान लेता हूँ x बराबर एक, क्या मान लेते x बराबर एक मान लेता हूँ। चलिए मान रख देख के देते हैं। तो y बराबर 9 पाई 9 माइनस पाई, एक्स का मान हमने क्या रखा है यहाँ पर एक, क्या रख दिया हमने एक्स का मान रख दिया एक। चलिए एक्स का मान कर देंगे तो एक ही आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 9 माइनस का पाई, क्या आएगा 9 माइनस का पाई आ जाएगा। तो y का मान क्या है 9 माइनस का पाई, तो x का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो अरे यार x का मान हो जाएगा एक और y का मान क्या है 9 माइनस का पाई। ये हो गया अपना कौन सा आंसर, ये हो गया अपना दूसरा आंसर, है ना। यहाँ पर हमने दूसरा आंसर भी बहुत ही प्रॉपर तरीके से निकाल लिया है। अब यहाँ पर बात करेंगे तीसरे आंसर, कौन सा तीसरे आंसर के। तो तीसरे आंसर पे मान लीजिए अपन लोग x का मान 2 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x का मान 2 मान लेते हैं। तो x बराबर मैंने क्या मान लिया 2 मान लिया, क्या मान लिया x का मान मैंने 2 मान लिया। चलिए आप, अरे बाबा चीटी कहाँ से आ गई रे, चलिए है ना। चलिए मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा अपना y बराबर 9 माइनस पाई इंटू का 2। भाई x का मान 2 है ना। तो पाई इंटू क्या था x था, तो x की जगह मैंने क्या रख दिया है यहाँ पास 2 रख दिया। तो ये हो जाएगा y बराबर 9 पाई के साथ गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 पाई के साथ गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 पाई, सॉरी 9 माइनस 2 पाई, क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई। तो ये निकल आया अपना किसका y का मान निकल आया। तो हमने x का मान क्या रखा है यहाँ पर 2 रखा हुआ है और y का मान क्या रखा है 9 माइनस का 2 पाई। ये हो गया अपना y का मान। तो ये अपना हो गया कौन सा आंसर, तीसरा आंसर निकला है। कौन सा तीसरा आंसर हमने भी यहाँ पर निकाल दिया है। चलिए अब यहाँ पर चौथे आंसर की बात करूँ अगर मैं, तो चौथा आंसर कैसे निकलेगा। मान लेते हैं x का मान 3 है, क्या है x का मान लेते 3। तो y बराबर 9 माइनस पाई इंटू का 3, पाई इंटू का 3। तो ये हो जाएगा अपना y बराबर 9 माइनस का, चीटी क्यों आती है रे बाबा, 9 माइनस गुणा कर देंगे पाई के साथ तो 3 पाई, कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 3 पाई। कोई दिक्कत। तो y का मान हमने क्या निकाल दिया 9 माइनस 3 पाई और x का मान क्या 3 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 9 माइनस का 3 पाई। ये हो गया अपना आंसर चौथे नंबर का। कोई दिक्कत, इसमें कोई डाउट आप लोग को। चलिए तो हमने कितना आंसर निकाल दिया, 4 आंसर निकाल दिए, पहला आंसर, दूसरा आंसर, तीसरा आंसर और चौथा आंसर, है ना। हमने प्रश्न दूसरे का भी 4 आंसर बहुत ही प्रॉपर तरीके से अपने नए अंदाज के साथ हमने भी यहाँ पर क्या कर दिया, निकाल दिया है। तो कोई दिक्कत आप लोग को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इससे आसान कोई भी भाषा नहीं हो सकती है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे अपन प्रश्न तीसरा की, किसका, प्रश्न तीसरा। ये प्रश्न अपना तीसरा ही बचा हुआ है यहाँ पर, है ना।
चलिए तो प्रश्न तीसरा करना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो हमको मज़ा नहीं आएगा। और जब हमको मज़ा नहीं आएगा तुमको मज़ा कहाँ से आएगा भैया, नहीं आ सकता है ना। चलिए तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन अपना क्या है, तीसरा क्वेश्चन है x बराबर 4 का y। ये बहुत ही आसान है, क्या है, बहुत आसान है ना। चलिए तो इसको करते हैं सॉल्व, करते हैं इसको करते हैं सॉल्व, इसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर क्या करते हैं अपन, सबसे पहले y का मान निकालते हैं, किसका, क्योंकि y है ना यहाँ पास, y का मान निकालते हैं। तो मान लेते हैं y बराबर मैंने क्या रख दिया, शून्य मान लिया, क्या मान लिया मैंने, शून्य मान लिया। तो x बराबर 4 इंटू शून्य, तो x का मान क्या निकल आएगा यहाँ पर, शून्य। भाई शून्य का किसी भी संख्या के साथ अगर गुणा किया जाए तो वह क्या हो जाती है, वह शून्य हो जाती है, क्या होती है, वह शून्य हो जाती है। मतलब x का मान भी निकला शून्य और y का मान तो हमने शून्य पहले से निकाला था, तो मतलब x का मान शून्य और y का मान भी शून्य। तो ये हो गया अपना पहला का आंसर, कैस का आंसर, पहले का आंसर हमने कंप्लीट कर दिया। चलिए दूसरे का मान यहाँ पर रख के देखते हैं। तो मान लेते हैं मैं y बराबर क्या रख दूँ, एक रख दूँ, क्या रख दूँ, जब मैं y बराबर क्या मान लेता, एक मान लेता हूँ। तो चलिए मान रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा x बराबर 4 इंटू का 1। भाई ये फॉर्मेट देखिए आपको, ये फॉर्मेट मैं रख रहा हूँ, ये x है ना, इंटू ये 4 है, y का मान मैं यहाँ पर क्या रख दिया, एक रख रहा हूँ, है ना। तो चलिए x का मान क्या निकल आएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4 ही आएगा, यही तो आ सकता है, बाकी कुछ नहीं आ सकता है ना। तो x का मान क्या है 4 है, y का मान 1 है, तो ये हो जाएगा 4,1, 4,1, ये हो जाएगा अपना दूसरा आंसर। कौन सा होगा, ये हो जाएगा अपना दूसरा आंसर। कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई भी दिक्कत नहीं। आइए बात करते हैं तीसरे आंसर की, है ना। तो यहाँ पर y का मान क्या मान लो, 2 मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, जब y का मान, जब y बराबर मैंने क्या माना, 2 माना, क्या माना, जब y बराबर मैंने 2 मान लिया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो x बराबर 4 इंटू 2, तो x बराबर 4 दूना क्या हो गया, 8 हो गया, क्या हो गया, 8 हो गया। मतलब x का मान क्या हो गया, 8 हो गया, और y का मान क्या है, 2 है। तो x का मान 8, तो 8,2, ये हो गया अपना तीसरा का आंसर, है ना। बहुत ईजी है भाई, बहुत ईजी, क्या है, बहुत ईजी, इससे ईजी कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए इसका चौथा वाला बचा अभी। तो जब, है ना, जब मैं y का मान क्या मान लूँ, 3 मान लूँ, है ना। y भाई हम खुद से मान रहे हैं, है ना, इसको हम खुद से मान रहे हैं। अगर हम खुद से नहीं मानेंगे तो इसके 4 आंसर हम नहीं दे पाएंगे, है ना। तो हम मान रहे हैं अपने से। चलिए तो जब मैंने यहाँ पर क्या मान लिया, y बराबर 3 मैंने मान रखा है। चलिए तो इसके फॉर्मेट में जमा देते हैं हम। तो ये x बराबर 4 इंटू 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3। तो x का मान क्या निकलेगा, 4 3 12, क्या निकला है, 12 निकला है। मतलब हमें x का मान निकला है 12 और y का मान क्या निकला है, 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12,3। ये हो गया अपना चौथे का आंसर। मतलब हमने एक ही सवाल के 4 आंसर को हमने प्रूफ कर दिया है। तो कोई दिक्कत आप लोग को इसमें, कोई डाउट आप लोग को इसमें नहीं होना चाहिए। हम उम्मीद भी करता हूँ आप लोग को बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा और मज़ा भी आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं अब, कौन सा क्वेश्चन बचा, तीसरा क्वेश्चन। अभी ये दूसरा क्वेश्चन है ना अभी, हाँ। चलिए चलते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 3 पर, है ना, फिर बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 4 को। आइए चलते एक बार बुक में नज़र मार लेते हैं। चलिए हमने यहाँ पर प्रश्न दूसरा भी प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर पहुँच रहे हैं प्रश्न तीसरा में। आइए देखते हैं अपना प्रश्न तीसरा क्या कहता है। प्रश्न तीसरे को समझते हैं और इसे आगे अपन सॉल्व करते हैं। आइए प्यारे बच्चों यहाँ पर देखते हैं अपन प्रश्न तीसरा। तो प्रश्न तीसरा बोलता है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं। मतलब कि ये जो अपन दिए हुए हैं, एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसके हल के कौन से हैं। ये क्या इसके हल से निकल के आया, क्या ये भी निकलता है, क्या ये भी निकलता है ना। कहने मतलब ये है हल से है, और कौन कौन से हल से नहीं है। मतलब अगर इस समीकरण में अगर हम मान रखें x और y को मान के इनमें से, तो क्या इसका हल यही निकलता है कि नहीं। अगर निकलता है तो ओके है। कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों x y का मान, अगर x y का मान यहाँ रखें तो इसके बराबर में क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अगर इसके बराबरी का 4 आ जाता है तो क्या है, इसके हल का इनमें से मान है। अगर इनका मान x y में रखने पर बराबर के 4 में नहीं आता है
तो मतलब क्या है कि इसके हल का नहीं है। बताइए समझ में। आइए बात करते हैं इसे पेन और कॉपी के साथ, तो और ही इसे समझ में नहीं, हाँ पेन और कॉपी के साथ समझेंगे तो बहुत ही बेहतर तरीके से इसे अपन भी समझ पाएंगे। तो चलिए एक बार पुनः चलते हैं पेन और कॉपी के साथ। यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन को लिख लिया है ना। चलिए 0.0,2 है ना। अब इस जीरो को मान लेते हैं अपन क्या एक्स, क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एक्स और इसको मान लेते हैं अपन वाई, क्योंकि हमें एक्स और वाई का मान रखना है, एक्स और वाई का मान तो रखना है। और हमने ये क्वेश्चन में पहले से लिख रखा है, देखिए ये क्वेश्चन में इस फॉर्म में रखना है, एक्स और वाई का मान ऐसा रखें कि हमें 4 प्राप्त होना चाहिए। अगर 4 प्राप्त नहीं होता है मतलब इसका हल नहीं है ना, और प्राप्त होता है मतलब इसका हल है। बात आई समझ में। आइए तो रख के देखते हैं। यहाँ पर मैं पहले फार्मूला को लिख लेता हूँ है ना। तो फार्मूला है अपना x-2y बराबर का 4 है ना। इसको हम जीरो पहले को x और दूसरे को y पढ़ते हैं। तो आइए इसको भी रख के अपन देख लेते हैं। तो मान लेता हूँ कि x बराबर क्या है 0 है, -2 इंटू वाई का मान क्या है 2 है, बराबर में 4 है। कोई दिक्कत आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पास क्या है 2 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 4, मतलब माइनस का 4 हो रहा है और बराबर में यहाँ 4 हो रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या बराबर में 4 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये माइनस का आ रहा है, सामने और क्या माइनस का आ रहा है। मतलब क्या है, यह इसके समीकरण हल नहीं है ना, यह इसके समीकरण का हल नहीं है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पास, जो अपना पहला क्वेश्चन है इसी को लिखेंगे, करेंगे 0,2 समीकरण 0,2 समीकरण का हल नहीं है। बात आई इतनी समझ में, इतनी बात आ गई समझ में क्या। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ है ना। चलिए दूसरे नंबर पे क्या आता है यहाँ पास, यहाँ दूसरे नंबर पे है 2,0, क्या है 2,0, क्या है यहाँ पास 2,0 है यहाँ पास। चलिए इसको अपन समीकरण में रखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं है ना। तो यहाँ पर क्या है x माइनस का 2y बराबर का 4 है ना। पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। तो x बराबर क्या है यहाँ पास 2 है -2, y का मान 0 है और ये बराबर में 0 है। तो किसी भी संख्या का अगर 0 के साथ गुणा किया जाए तो क्या होता है, वह 0 हो जाता है। माइनस का 2 है तो 2 बराबर का 4 है ना। तो इस 0 का मतलब कोई नहीं है, मतलब यहाँ पास क्या है 2 बराबर 4 आता है। क्या आता है यहाँ पास, जीरो कोई मतलब है नहीं है, मतलब 2 बराबर क्या आता है 4 आता है। तो क्या यह समीकरण है कि नहीं है, नहीं। तो जो 2 है कॉमा 0 यह समीकरण का हल नहीं है ना, क्योंकि हमें बराबरी में दोनों पास क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड में इक्वल होना चाहिए है ना, दोनों आपस में क्या होना बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या बोलेंगे, ये 2,2,0 इस समीकरण का हल नहीं है, ये भी समीकरण का हल नहीं है ना, समीकरण का हल नहीं है, हल नहीं है। बात आई समझ में इतना। चलिए इतना बात समझ में आ गई ना। चलिए तीसरे पे चलें क्या, आइए यहाँ तीसरा पे चलते हैं ना। तीसरे नंबर पर क्या है यहाँ पास, आइए तीसरा कोई पकड़ लेते हैं। तीसरे नंबर पे 4,0, क्या है 4,0, इसको भी फॉर्मूले पर रख देते हैं। चलिए इसके फॉर्मूले पर रख देंगे तो फॉर्मूला क्या है x माइनस का 2y बराबर का 4। तो x का मान क्या है 4 माइनस का 2, y का मान 0 है बराबर में 4 है। हाँ तो इसका मान ओके हो सकता है, क्यों, क्योंकि 0 गुणा किसी भी संख्या के साथ कर दोगे तो 0 माइनस का 4 और बराबर में ये 4 है, 0 कोई मतलब ही नहीं है। तो 4, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ है ना, ये 0 माइनस में है ना कि 4, 4 तो प्लस में है, तो 4 बराबर का 4। हाँ इसको बोल सकते हैं 4,0 समीकरण का हल है ना। ये क्या है, ये समीकरण का हल है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड ओके आ रहा है। तो क्या बोलेंगे 4,0 समीकरण का हल है। कोई दिक्कत इसमें आप लोग को, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए है ना। अगर हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मैं तो बैठा ही हूँ है ना, मैं उसके लिए नहीं बैठा होता हूँ जो मेरे लिए नहीं बैठा होता है, और जो मेरे लिए बैठा होता है मैं भी उसके लिए बैठा होता हूँ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पास चौथा नंबर में क्या आता है अब, चलिए चौथा नंबर आइए देखते हैं। चौथा नंबर थोड़ा ब्लैक वाला पेन ले लेता है ना। तो यहाँ पर ये चौथा नंबर है। चौथा नंबर क्या है, √2 कॉमा 4 √2, ये कॉमा हो गया अपना बंद। कोई दिक्कत आप लोग को इसमें, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए इसको करते हैं अपन सॉल्व, करते हैं इसको अपन करते हैं सॉल्व। चलिए इसको भी क्या कहते हैं, फॉर्मूले पर रखेंगे, इसको भी फॉर्मूले पर रखते हैं। आइए फॉर्मूले पर रख देते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, x माइनस का 2y बराबर का 4। x का मान ये होगा और y का मान ये होगा। तो x का मान क्या है, √2 है, माइनस है 2 अंडर चलिए 2 है तो 2 इंटू वाई का मान क्या है 4 √2 बराबर को 4 है ना। चलिए इसको गुणा कर दीजिए। तो है ना, इस तरह आप लोग लगाते रहिएगा है ना, तीर का निशान। 2 माइनस 4 दूना 8 √2 बराबर का 4, ये होता है क्या, यस ये होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए बीच में क्या चिन्ह लगा है, माइनस का चिन्ह लगा है, और इसके आगे कुछ नहीं मतलब एक है, कुछ नहीं मतलब इसके आगे क्या है, एक है। तो 8 अंडर रूट से अगर मैं एक अंडर रूट को घटा दूँ कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7। लेकिन चिन्ह कहाँ है क्या रहेगा, जो बड़ी संख्या के आगे होगा उसका चिन्ह है। तो बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। तो -7 √2 हो जाएगा, और बराबर में 4 है तो बराबर में 4 होगा है ना। तो यहाँ पर भी क्या होता है, क्या यह समीकरण का हल है क्या, नहीं ये भी समीकरण का हल नहीं। एक और चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है, जो समीकरण का हल नहीं होता है उसमें बीच में ये डंडे खींचते हैं ना, तो इससे इससे पता चल जाता है कि यह समीकरण का हल नहीं है ना। तो इसको खींचना बेहद जरूरी है। चलिए तो यहाँ बात है समझ में। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं √2 कॉमा 4 √2 समीकरण का हल नहीं है ना, समीकरण का हल नहीं है। हमने यहाँ पर चौथा भी कर लिया है प्रॉपर तरीके से, और पांचवा भी मैं यहीं पर कंप्लीट कर दूंगा है ना। ये पांचवा नंबर का भी मैं यहीं पर कंप्लीट कर देता हूँ। चलिए पांचवा नंबर यहीं पर कंप्लीट कर दूँ क्या मैं, चलिए कर देते हैं। पांचवा नंबर क्या है, 1,1 है ना, 1,1 इसको सॉल्व कर देते हैं। 1,1 1,1 तो x माइनस का 2y बराबर का 4। x का मान क्या है, 1 है, -2 × 1 बराबर का 4 है ना। तो 2 एकम 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 एकम का 2, वही तो है ना भाई। तो 1 माइनस 2 एकम 2 बराबर का 4। और 2 में से एक जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा है ना। लेकिन चिन्ह कहेगा लगेगा माइनस का लगेगा, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा 1 के सामने, बराबर 4। तो क्या यह समीकरण का हल है, नहीं है। बीच में से डंडे खींच देंगे तो पता चल जाता है यह समीकरण का हल नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1,1 क्या है, समीकरण का हल नहीं है। चलिए ये रहा हमारे पूरे पांचों के पांचों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है ना। तो कोई दिक्कत इसमें आप लोग को, आप लोग इसका प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना, चौथे नंबर का, पांचवें नंबर का, और सिर्फ इसमें से एक ही बस है जो चौथे नंबर पे आता है ना, 4,0 जो समीकरण का हल है ना। तो तीसरे नंबर का है, हाँ तीसरे नंबर का है, और दूसरे नंबर का समीकरण का हल नहीं है, मतलब यहाँ पर एक ये वाली डंडी लग जाएगी, इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह समीकरण का हल नहीं है। और यहाँ पास भी एक डंडी लगा देंगे तो इससे पता चल जाता है कि यह भी समीकरण का हल नहीं है। तो आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग इसे भी समझ चुके हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलेंगे एक न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय।